जनाजा रखा हुआ है बाप बेटे के सामने, बेटा रो रहा है, खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटे पहले नमाज़े जनाजा पढ़ा लेने दो, उसके बाद जी भर करके रो लेना। तो बेटे ने कहा कि इमाम साहब ये तो पूछो, मैं बाप के जनाजे पर रो रहा हूं या अपने तमाशे के ऊपर रो रहा हूं? तो इमाम साहब ने कहा कि बेटे क्यों रो रहे? कहा मेरे बाप ने मुझको दुनिया की तालीम दे करके डॉक्टर बनाया, मुझको मेरे बाप ने दुनिया की तालीम दे करके प्रोफेसर बनाया। बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, लेकिन मुझको दीन की इतनी तालीम नहीं है कि मैं खुद से आगे बढ़ कर अपने बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा सकूं। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे के ऊपर रो रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में बाप भी हाजिर, बेटा भी हाजिर। बाप का दावा है कि बेटा नाफरमान, बेटे का दावा है कि बाप नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित हुआ कि दोनों नाफरमान, लेकिन पहले कौन नाफरमान बाद में कौन नाफरमान, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। हजरत उमर ने कहा कि बाप भी नाफरमान है, बेटा भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान इसलिए है, खाना तो जरूर खिलाया, कपड़ा तो जरूर पहनाया, मकान तो जरूर बना करके दिया, लेकिन असल चीज तालीम से अपने बच्चे को महरूम रखा। बेटा बाद में नाफरमान है, बाप पहले नाफरमान है। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक आदमी पैसा उछाल करके कहता है वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है कि ये लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये आदमी मुंह पर हाथ रख करके बोलता है सॉरी मैडम। तो आदमी बोलता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। पड़ी हुई है। मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था, चूटी की तरह लोग तबर्रुक लेने के लिए लाइन से लगे हुए थे। खैर माशाल्लाह, खा करके भी अगर जलसा सुन करके नहीं गए तो ये खाना पता नहीं उनके लिए हलाल होगा कि हराम होगा। ध्यान से सुनिएगा, हलाल और हराम के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता तो मैं ये पैगाम सुनाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं जमानत देता कि अल्लाह आपको मालदार रखेगा, गरीब कभी नहीं रखेगा। अगर मालदार रहना चाहते हैं, गरीब कभी नहीं, दुनिया पीछे रखना चाहते हैं, दुनिया में मुकद्दर का सिकंदर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 काम करने। दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए, कभी आप गरीब नहीं रहेंगे, हमेशा मालदार रहेंगे। 2 काम याद करके ले जाइए, कुछ याद रहे या ना रहे, 2 काम याद करके ले जाइए और दिल पर उसको याद करके ले जाइए। सबसे पहला काम, आप हलाल कमाइए और दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल, हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। भीख मांग रहा था एक आदमी, तो उसको देख करके पैसा निकाला, जेब में हाथ डाला कि पैसा निकालते हैं भीख देंगे, लेकिन हाथ जेब से निकल ही नहीं रहा है, चंबुक ने पकड़ लिया। जानते हैं ये कैसे हुआ? भिखारी का मुंह देख करके रहम आया, जेब में हाथ डाला के पैसा निकाल करके भीख देंगे, लेकिन जब भीख देने वाला था तो अचानक बीवी का चेहरा सामने आ गया। अब जो पैसा जेब में था वो जेब ही में रह गया,
भिखारी के हाथ में नहीं गया। बीवी की मोहब्बत में आदमी कंजर, कंजूस, वकील, मक्खी चूस बन जाता। हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था। बीवी ने उधर से ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई, तुम वहीं के वहीं हो। अब ये मजनू आग बंद करके कमाने लगा, लूट करके लाने लगा, कूट करके खाने लगा। पहले हलाल कमाता था, बीवी के ताने की वजह से हराम कमाने लगा। हराम तक पहुंचाने वाली बीवी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बहुत सारे लोग नमाज रोजा करके अल्लाह के पास जाएंगे फिर भी जहन्नम में जाए। तो अल्लाह के रसूल ने वजह बताई कि नमाज तो पढ़ करके आए थे, रोजा तो रख करके आए थे, लेकिन बीवी को हराम खिला करके उसकी दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद हो गई। आज अगर जहन्नम में जा रहे हैं तो बाल बच्चे की मोहब्बत में जा रहे हैं। लूट करके लाते थे, कूट करके खिलाते थे, उसकी तो दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद। आप समाज में गौर से देखेंगे, कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता है। किसी भी जवान कुत्ते को आप देखेंगे कि वो टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि वो टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? तो किताबों में लिखा है कि कुत्ते को भी पता है कि पेशाब नापाक है। वो टांग इसलिए उठाता है कि पेशाब उसके बदन को ना लगे। लेकिन ये कुत्ता कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे जाता है पाखाना देखता है तो उसको मुंह से उठा लेता है। यहाँ पाकी नापाकी सब का जनाजा उठ गया। यहाँ उसकी सब समझदारी जवाब दे देती है। हराम खाने कमाने वालों का हाल भी यही है। आप उनके कपड़े को देखेंगे बहुत झकास रखता है, आप उसके चेहरे को देखेंगे बहुत झकास है। कपड़े को पेशाब पखाने से पाक रखता है, बदन को पेशाब पखाने से पाक रखता है, लेकिन पेशाब पखाने से बदतर जो हराम है वो हलक के नीचे उतार रहा है। हराम कमाने वाला जब हराम कमाने लगता है तो जानवर कुत्ते की सख्त में चला जाता है। 1 मिनट का पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं। बैंक में देखेंगे बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस बोर्ड में लिखा रहता है कि 48 महीना पैसा जमा करो, सिंगल डबल मिलेगा। अब वो सूद का पैसा है, LIC का पैसा है। मुसलमान दाढ़ी टोपी रख करके भी हलाल और हराम को बालाए ताक रख करके झोले में पैसा लेकर के लाइन से लग गया। 48 महीना पैसा जमा करता गया। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब बोरा लेकर के जा रहा है कि सीट करके पैसा ले। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा कि मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, बैंक भी गायब। डबल के चक्कर में थे, सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। 5वां पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं कि इस दौर में मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। औरतों का ईमान चला गया, औरतों की आबरू चली गई। घर से ईमान चला गया, घर से आबरू चली गई। निकाह था, सुन्नत था, तो ईमान भी बचा हुआ था, आबरू भी बची हुई थी। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया, ईमान भी चला गया, आबरू भी चली गई।
आप जब सुनेंगे इस फरियाद को तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आप। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। 3 वजह से भागी। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया। सोने घर में बकरी सवासिन लड़की भाग गई। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बेटी भाग गई। बेटी कम गुनहगार है, बाप ज्यादा गुनहगार। जोश था कि बेटी को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की को दाखिल कर दिया लड़के के स्कूल में। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। मुसलमानों ने बेटे की शादी पर पैसा लेना शुरू किया, सामान लेना शुरू किया, गाड़ी लेना शुरू किया। बेटे की शादी पर जब पैसा लेना शुरू किया तो गरीब की लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। वो लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार। 1 साल में इस हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। और ये मारने वाले घर के लोग हैं। कौन लोग हैं? कोई और नहीं, माँ बाप। ये लड़कियां मारी कैसी जाती हैं आपको सुनकर कह रहे होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, उसको गिरा दिया। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। बेटी को मारने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख लड़कियां मासूम की जान चली गई। इस निकाह के डिमांड ने 1 साल में 10 लाख मासूम के गले को खोड़ दिया गया। और खोटने वाले कातिल कोई और नहीं, माँ बाप ठहरे। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। निकाह इतना आसान है, आप भी सोचेंगे कि निकाह से आसान कोई काम हो ही नहीं सकता। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाता। खुतबा हो या ना हो, निकाह हो जाता। काजी हो या ना हो, निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का लड़की को कबूल करे, लड़की लड़का को कबूल करे। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। जवान बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। रुपया पैसा में और वक्त में क्या फर्क है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। रुपया पैसा में एक फर्क ये है कि रुपया पैसा का जखीरा किया जा सकता है, रुपया पैसा को थोड़ा थोड़ा करके जमा किया जा सकता है, लेकिन उम्र और वक्त को थोड़ा थोड़ा करके जमा नहीं किया जा सकता। पैसा चला जाता है, वापिस आता है, लेकिन जब उम्र चली जाती है तो कभी वापिस नहीं आती। 4 चीज जाने के बाद कभी वापिस नहीं आती। जो जबान से निकल गई बात, ये निकल गई, कभी वापिस नहीं होती। तरकश से जो तीर निकल गया कभी वापिस नहीं होता। जिस्म से जो रूह निकल गई वापिस नहीं होती। और जिंदगी से जो उम्र निकल गई वो कभी वापिस नहीं होती। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा को सुनने के लिए, तीनों नाकाम। एक ही जवान कामयाब। 3 जवान जलसा सुनने के लिए आए, तीनों नाकाम। एक ही जवान कामयाब है। जानते हैं कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? एक जवान वो है जो हमेशा खाता रहता, उसका पेट है कि इंडिया गेट, न भरता है न फटता।
पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है, ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरा जवान है जो हमेशा आईने को सामने रख करके चेहरा संवारता रहता है, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, इस वक्त लगाया, उस वक्त लगाया, समझ जाइए कि ये मर्द नहीं है, औरत है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। और इसमें एक तीसरा जवान है जो हर वक्त खेल कूद में रहता है, IPL में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है। ये जवान जवान नहीं है, बच्चा है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। ये नाकाम है, कामयाब नहीं। एक ही जवान कामयाब है, जानते हैं कौन है? सोने से पहले प्लान बनाता है कि सो करके उठेंगे क्या क्या काम करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, उस प्लान को मुकम्मल किया। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता। एक जवान दारू नहीं पीता था, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता था। एक जवान है जुआ नहीं खेलता, लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता। एक जवान है जिना नहीं करता, लेकिन जिना करने वाले जवान के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो वरना गलत हो जाओगे। तो बेटे को जोश था, होश नहीं था। बाप से कहा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। तो बाप को समझ में आएगा, इसको समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं समझेगा। तो बाप ने कहा खड़गपुर जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। जब 3 दिन के बाद पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब खराब था, पूरी पेटी को खराब कर दिया। एक खराब आदमी के साथ बैठोगे पूरे खानदान को खराब कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए गलत माहौल में नहीं जाएंगे, दारू नहीं पिएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। पैगाम खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हैं। मोहब्बत में आप सुनने मेरी ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप थके नहीं हैं। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह एक झटके में पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने से जनाजा उठ रहा है। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह इसी जनाजे के लिए आप खड़े हुए? तो आपने फरमाया कि हाँ इसी जनाजे के लिए खड़ा हुआ हो। उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये मुसलमान का जनाजा नहीं है, यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे पता है वो यहूदी का जनाजा जरूर है, लेकिन पहले इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो। आपने मरकज निजामुद्दीन को देखा है, ख्वाजा जिंदा थे, किसी ने आकर के कैंची दिया, कैंची हदिया है कबूल कर लीजिए। कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कैंची मत दो, मुझको सुई दे दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बादशाह ने खिड़की खोल करके जो देखा बाहर,
तो देखा एक गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा। तो बादशाह ने कहा कि इस मनहूस का चेहरा मैंने सुबह सुबह देख लिया, अब मेरा काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। जब काम बिगड़ने लगा ख्याल के मुताबिक, तो वजीर को बुला करके कहा कि इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। अब वो गरीब आदमी जब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो, मेरा कसूर क्या है? तो बादशाह ने कहा कि तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, मेरा काम बनने की बजाय बिगड़ने लगा, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है। तो उस गरीब ने बादशाह से कहा कि हुजूर हमसे बड़े मनहूस तो आप। तो बादशाह के कान खड़े हुए, मैं कैसे मनहूस हुआ? कहा आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी दुनिया खराब हो रही है लेकिन आपकी जान सलामत है। मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापी नैसी जल, मैं पापी नैसी जल, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख।